Hello students, welcome back to my channel Apex Shimpy Classes. Today I am going to explain class 4 Red Rose book chapter 7 The Tree poem. First I am going to recite this poem, then I will explain it. Watch the video till the last, and if you have any questions and doubt you can comment me in this YouTube channel. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it watered more and more. When the first its little shoots of green spread across the bough, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low, she drove the goats away and the cows. It really kept us in our toes. A baby tree needs a care. Next year, the green first changed to leaf. It turned into red roof tree. A things of beauty rare. It never spoke us to scores. It just spoke to the winds and now and then waved to the skies. But it gave us everything. Its falling flower and its shades, they covered the half of track. It sheltered us from the sun and rain. The trees had paid us back. Keki and Daruwala, the poet name. Now I am going to explain the one para. Listen carefully and watch the video. Next to the track beside our house. Next मतलब side अपने next to the track, side of the track के बगल में. Track means you know. Beside our house. हाउस के मतलब घर के बगल में. डैड प्लांटेड अ गुलमोहर. डैड ने क्या प्लांट किया था? गुलमोहर ट्री. ठीक है. ही टेंडेड इट. वी वाटर्ड इट. वो बहुत उसकी सेवा करते थे और हम लोग उसमें पानी देते थे. इट वॉन्टेड मोर एंड मोर. और उसकी हम हर इच्छा मतलब पानी देते, बहुत ही उसको देख रेख करते थे. वेन द फर्स्ट इट लिटिल शूट्स ग्रीन. जब पहली बार उसमें शूट्स ग्रीन मतलब छोटी छोटी पत्तियां आई थी. स्प्रेड अक्रॉस द ब्रांचेस. धीरे धीरे उनके ब्रांचेस आए थे. एंड सम सेड वाओ. उसको देख के सब क्या बोलते थे? वाओ, कितना अच्छा ट्री है. इट ब्रांचेस वेयर बी सो लो. ही ड्रोव द गोट्स एंड काउ. उसके ब्रांचेस बहुत ही नीचे थे तो हम उसी वजह से हम लोग गोट और काऊ को वहाँ से भगा देते थे, अवे दूर रखते थे. इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज. मतलब हमेशा उस पर हमारी नज़र रहती थी. ए बेबी ट्री नीड्स अ केयर. एज यू नो, आप जानते हैं कि छोटे बच्चों का केयर करना चाहिए, वैसे ही हमको इस ट्री की भी बहुत केयर करनी पड़ी. द पोएट सेड दिस. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज द लीव. अब छोटी छोटी पत्तियाँ किस में बदल गई थी? एक बड़ी बड़ी लीफ बन गई थी. चेंज द लीफ. इट टर्न इनटू रेड रूफ ट्री. अब ट्री कैसा हो गया था? फुली रेड दिख रहा था. क्यों? क्योंकि उसमें पूरे फ्लावर्स आ गए थे और एक ये छत की तरह पूरा रेड हो गया था रूफ. अ थिंग्स अ ब्यूटी रेयर. उस बहुत ही सुंदर दिख रहा था. इट नेवर स्पोक अस टू कोर्स. इट जस्ट स्पोक टू द विंड. वो हमसे कभी बात नहीं करता था. ऑफ कोर्स ट्री कभी बात नहीं करता ह्यूमन बींग से, बट इट स्पोक टू द विंड. और वो किससे बात करता था? विंड्स, हवाओं से. एंड नाउ एंड देन वेव टू द स्काइज. और वो थोड़ा थोड़ा हिलता था तो इसका मतलब वो बात कर रहा है. बट इट गेव अस एवरीथिंग. बट हमको वो हर कुछ देता है, सब कुछ देता है. इट्स फॉलिंग फ्लावर एंड इट्स शेड. फॉलिंग फ्लावर फूल देता है. एंड द शेड छाया. दे कवर्ड द हाफ ऑफ ट्रैक. उसकी छाया से आधा ट्रैक ढका रहता था. इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन. वो हमको एक छत देता है. किससे? सन से, धूप से. गर्मी में राहत मिलती है पेड़ के नीचे जाने से. एंड रेन. और बारिश में हमको पेड़ के नीचे आ जाएंगे तो कम बारिश लगता है. द ट्री हैड पेड अस बैक. और ट्री हमको बहुत कुछ पेड, जितना हम उसके लिए किए थे वो हमको पेड कर देता है. बड़े मतलब बड़ा ट्री हो जाता है तब. ओके. द पोएट नेम इज कैकी एंड डारूवाला. इट इज़ वन ऑफ द पोएम फ्रॉम पोएट इज वन ऑफ द पोएम फ्रॉम दिस book, the Keki and Daruwala.
the tree. Okay, listen the word. We watch the video till the last and like, comment and share my channel. Thank you. Apex Shimpy classes.